बिहार में सबसे ज़्यादा महंगाई है, अपराध है, पलायन है, बेरोजगारी है। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था देखिए, यही तो मॉडल है नीतीश कुमार का और यही मॉडल है एनडीए और बीजेपी का। इन्होंने सिर्फ बिहार की जनता को छलने का काम किया है। आप देखिए कि यहाँ इलाज कराने के लिए लोगों को ज़मीन जायदाद बेच के दूसरे शहर जाना पड़ता है और एक तरफ वहाँ पर केजरीवाल मॉडल है जिसकी सराहना देश में नहीं विदेशों में हो रही है। तो बिहार की जनता अब एक विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी को देख रही है और इसीलिए बाकी दल बौखलाया हुआ है। अब देखिए, पिछले कई दशक से बिहार की जनता परेशान हो चुकी है। यही तो रीज़न है कि आम आदमी पार्टी को लोग आशा और उम्मीद से देख रहे हैं। उन्हें पता है कि जो मॉडल पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने दिया, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुजुर्गों को 2500 पेंशन देने का काम, कि आम आदमी पार्टी अकेले अपने दम पे 243 सीटों पे मजबूती से चुनाव लड़ रही है बिहार में। आम आदमी पार्टी के ऐलान के बाद ये तय हो गया है कि बिहार में जो चुनाव हो गए उसमें 243 सीट पर अब आम आदमी पार्टी अपने कैंडिडेट खड़े करेगी। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की राजनीति में क्या वाकई केजरीवाल मॉडल कितना लोग पसंद करते हैं, जनता उसको कितना तवज्जो देती है। हालांकि इस महासंग्राम में अब दिल्ली ही नहीं बल्कि दिल्ली के आसपास के अलग अलग जगहों से बिहार में नेता पहुंचने लगे हैं और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। आइए हम सीधा इनसे बात करते हैं और जानेंगे। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। और सबसे पहले बस यही जानना चाहेंगे कि दिल्ली में चुनावी हार के बाद बिहार में चुनावी फतह करने निकले हैं, क्या लग रहा है, क्यों दिल्ली में हार हो गई और जिसकी वजह से अब आप फिर से यहाँ बिहार में केजरीवाल मॉडल लागू करना चाहते हैं? देखिए, दिल्ली में हमारी हार नहीं, वैचारिक रूप से जीत हुई है। क्योंकि जिस तरीके से जिस मॉडल को भाजपा विरोध करती थी, उसी मॉडल को स्वीकार करके दिल्ली की जनता को कहा गया कि भाई अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सारी सुविधाएं एज इट इज़ रहेगी और उस पर दिल्ली की जनता ने भरोसा किया। बाकी छल कपट से जो जीत, बीजेपी का जो अपना एक लोकतंत्र की हत्या करने की आदत रहती है, उसके हिसाब से जो काम किया वो अलग है। लेकिन अब दिल्ली की जनता पछता रही है। 3 से 4 महीने नहीं हुए सरकार को, आप देखिए कि वहाँ की जनता किस तरह से परेशान है। वो कह रही है कि वहाँ पर जहाँ मकान की बात थी वहाँ झुग्गी और शमशान हो रहा है। सारे बिहार के लोगों को वहाँ पर बेघर करके भगाया जा रहा है, सभी लोगों को वहाँ पर प्रताड़ित किया जा रहा है। और पहले अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी की जब सरकार थी तो वहाँ पर पावर कट नहीं लगते थे, स्कूलों में फीस नहीं था। और अभी आप ये स्थिति हो गई है कि वहाँ पर जो भी प्राइवेट स्कूल है वहाँ पे फीस भरने लगे, वहाँ पे फिर से शिक्षा माफियाओं का राज शुरू हो गया। आप इस तरह की चीज़ें से अब वहाँ की जनता जो है ना खुद ब खुद पछता रही है, खुद कह रही है कि इससे अच्छा तो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार थी और अब वहाँ की जनता पछता रही। तो आप ये सोचिए क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि जो मॉडल अरविंद केजरीवाल जी ने इस देश को दिया है वो कोई भी राजनीतिक दल नहीं दे सकती। और इसीलिए हम लोग बिहार में जिस तरह से दिल्ली में बिहार को अपमानित किया गया, बिहार के लोगों को बेघर किया गया, उसी चीज़ को लेके अभी 17 तारीख को पटना में गर्दनी बाग में हम लोग विशाल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसका नेतृत्व 17 तारीख को जिसका नेतृत्व करने हमारे शीर्ष नेतृत्व जो हमारे राज्यसभा सांसद आदरणीय संजय सिंह जी, हमारे बिहार प्रभारी अजय यादव जी और हमारे जो लोकप्रिय विधायक हैं संजीव झा जी, तमाम शीर्ष नेतृत्व इस धरना प्रदर्शन में आ रहे हैं। और इस बार बिहार के लोग ही बीजेपी को यहाँ से सत्ता से बेदखल करेंगे, क्योंकि बिहार का जो बिहार विरोधी चेहरा है और बिहारियों से जो बीजेपी नफरत करती है, चाहे वो गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, आप कहीं बताइए, कहीं पर उन्होंने अगर बिहार के सम्मान की बात किसी भी बीजेपी के नेता या प्रवक्ता ने कहा है तो हम लोग इसको छोड़ देंगे। लेकिन कहीं नहीं, इस मॉडल तो काम कर रहा है ना बिहार में। जैसे 2005 के बाद जो आपको बदला हुआ बिहार दिखता है या जो चीज़ें बदली हुई दिखती है, तो लगता नहीं आपको कि वाकई डेवलपमेंट हुआ है? बिहार में सबसे ज़्यादा महंगाई है, अपराध है, पलायन है, बेरोजगारी है। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था देखिए, यही तो मॉडल है नीतीश कुमार का और यही मॉडल है एनडीए और बीजेपी का। इन्होंने सिर्फ बिहार की जनता को छलने का काम किया है। आप देखिए, पिछले कई दशक से बिहार की जनता परेशान हो चुकी है। यही तो रीज़न है कि आम आदमी पार्टी को लोग आशा और उम्मीद से देख रहे हैं। उन्हें पता है कि जो मॉडल पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने दिया, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुजुर्गों को 2500 पेंशन देने का काम, महिलाओं को तीर्थ यात्रा, बस में यात्रा फ्री की, तमाम ऐसे काम वो इस देश में कोई भी राजनीतिक दल नहीं कर पा रहे। और बिहार में चूंकि एक तरफ इतनी महंगी बिजली है कि सुबह रिचार्ज कराते हैं शाम को ख़त्म हो जाता है,
आप देखिए कि यहाँ इलाज कराने के लिए लोगों को ज़मीन जायदाद बेच के दूसरे शहर जाना पड़ता है, और एक तरफ वहाँ पर केजरीवाल मॉडल है जिसकी सराहना देश में नहीं विदेशों में हो रही है। तो बिहार की जनता अब एक विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी को देख रही है, और इसीलिए बाकी दल बौखलाया हुआ है। और इस बार का रिजल्ट बिहार में आम आदमी पार्टी चौंकाने वाली दे रही। आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि जब हम लोग यात्रा के माध्यम से जा रहे हैं, बिहार में भी केजरीवाल जनसंपर्क यात्रा 2 अप्रैल से बेगूसराय जो नमक सत्याग्रह स्थल है गरपुरा, वहाँ से शुरू हुई थी, और ये यात्रा लगातार सभी जिलों से होते हुए सीमांचल मिथिलांचल होते हुए अब शाहाबाद जोन पहुँच रही है। इस यात्रा में जो जिले वाइज गाँव लोग जा रहे हैं, इसमें लोग रोक के पूछते हैं, समर्थन देते हैं कि हम कब से इंतजार कर रहे थे आपका, क्योंकि हमारे जानकार लोगों का बिजली बिल फ्री आता है, स्कूल फ्री है, स्वास्थ्य फ्री है, और यहाँ हम लोग जो है कितने बुरे हालत में हैं। तो आप लोगों का पूरा समर्थन है, तो अपार जन समर्थन मिल रहा है, और एक विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी को देखा जी। जाए। चलते चलते एक छोटा सा सवाल कि बिहार की राजनीति को आप भली भांति जानते हैं, बिहार की सियासत को भी समझते हैं, लेकिन जहाँ एक तरफ लालू प्रसाद यादव हैं, दूसरी तरफ नीतीश कुमार हैं, भारतीय जनता पार्टी पूरी टीम लगी हुई है, जन स्वराज की भी टीम आ गई है, और ऐसे में अब अपने आप को आप कहाँ फिट बैठते हैं, या फिर कभी लगा कि किसी की तरफ जाना होगा तो किसकी तरफ जाएंगे आप? देखिए, आम आदमी पार्टी अकेले अपने दम पे 243 सीटों पे मजबूती से चुनाव लड़ रही है बिहार में। जैसे हम गुजरात में लड़ रहे हैं, पंजाब में लड़ रहे हैं, उसी तरह बिहार में भी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। और आप जानते हैं कि जिस तरीके से जितनी पुरानी और ट्रेडिशनल पार्टियां हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ जाति और धर्म का मुद्दा है। और यही रीज़न है कि बिहार की जनता इनको नकार रही है, क्योंकि बिहार की जनता ने समझ लिया कि हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उनको पता है कि इस देश में एक ही राजनीतिक पार्टी है जिनके लिए बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, तमाम जनता की बुनियादी सुविधाओं के लिए काम किया। इसलिए आम आदमी पार्टी को बिहार के गांव-गांव में लोग आशा और उम्मीद से देख रहे हैं, एक विकल्प के रूप में देख रहे हैं। बिल्कुल, तो आशा और विश्वास के साथ 243 सीट पर आम आदमी पार्टी के तमाम जो कैंडिडेट्स हैं वो इस संग्राम में कूदेंगे, और देखना दिलचस्प होगा कि एक तरफ जहां एनडीए है, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन। ऐसे में किस तरह से केजरीवाल मॉडल बिहार में लागू होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए NBC 24 के साथ।